हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट की थी फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। तो कुछ फॉर्मूले हमने इस पर डिस्क्राइब किए थे और हमने इसमें 6 डिस्क्राइब कर लिए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का किसी फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है डिफरेंशिएशन का। तो एक बार इसके साथ अंदर ले जाते हैं, इसके साथ भी अंदर ले जाते हैं, दोनों के साथ 2 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, फिर कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस माइनस, प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे, दोनों साइन तो एक साथ होंगे नहीं, लेकिन इसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के बता दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, C2 है, C2 को बाहर ले लेंगे, फंक्शन का कर देंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो पहले को रखेंगे बाहर, दूसरे का करेंगे, फिर दूसरे को बाहर रखेंगे, पहले का करेंगे। ठीक है, चेन रूल में हम कितनी भी चेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितनी भी चेन्स में इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चेन बनाई है, यहाँ 2 बनाई है, 3 4 5 कितनी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, dy/dx बनेगा। तो dy/dx को आप एक ऐसे चेन बना करके लिख सकते हैं। छठा हमने पढ़ा था किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल कैसे होगा, जिसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे कि अगर किसी x के ऊपर जितनी भी पावर है वो पावर आ जाती है आगे और उसके ऊपर पावर में से एक आपका माइनस हो जाता है। तो मैंने आपको 2 बताए थे कि अगर x³ है या x की पावर -2 है तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। x³ है तो 3 आगे आ जाएगा, है ना, और पावर में से 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा। फिर ये -2 है, इसकी पावर n की जगह आपके पास -2 ही तो है, तो -2 आगे आ जाएगा, और x की पावर -2 -1 यानी कि -3। समझ में आ गई। और जो -3 पावर है उसको आप नीचे ले जाओगे तो 2/x³ बन जाएगा। ठीक है, तो पावर जब अपॉन के ऊपर या नीचे जाती है तो उनका साइन चेंज हो जाता है, प्लस नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आज हम कुछ और आगे के इसके फॉर्मूला जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखें, 6 हो गए थे। अच्छा, उससे पहले आप एक और काम कीजिए, जो 6th हमने पढ़ाया अभी पॉलिनोमियल का, उसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए आप, है ना, एग्जाम्पल ऑफ 6th फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे कहे कि बताओ भाई डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, तो हम 1/x का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर -1, क्योंकि इसमें आपको पावर नहीं पता चल रही तो अब ऊपर ले जाओ भाई, नीचे पावर इसमें 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर आप -1 को आगे ले आओ और x की पावर कितनी बचेगी, -1 मतलब -1 जो पावर है उसमें से एक और घट जाएगा, तो कितना आ गया ये -1, x की पावर -2। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ -1/x², है ना, ये तो -1 तो ऊपर है ही, और ये जो -2 है वो नीचे आकर के पॉजिटिव हो गया, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, -1/x²। ठीक है, फिर कोई आपसे पूछे कि 1/√x का डिफरेंशिएशन बताओ। √x का मतलब होता है पावर इसकी हाफ है। ठीक है, किसी भी चीज का अंडर रूट लेते हो आप, इसका मतलब उसकी पावर है हाफ, तो आप इसको x की पावर हाफ लिख सकते हो। ठीक है, फिर जब आप इसे ऊपर लेकर जाओगे तो d/dx x की पावर कितनी हो जाएगी, -हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो -हाफ को आगे ले आओ, x की पावर -हाफ -1, आधे में से एक घटाना है, लेकिन आधा भी माइनस का है, तो ये कितना हो गया, -हाफ। तो आगे x की पावर, एलसीएम लेना जानते हो कि नहीं, -हाफ -1 का मतलब क्या है, 2 एलसीएम आएगा, -1 -2, तो कितना हो गया, -3/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगी पावर, -3/2। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको -1/2x की पावर 3/2। देखो -1 तो ऊपर ही है, 2 नीचे ही था, अभी भी नीचे है, लेकिन जो x की पावर -3/2 है उसको मैं नीचे ले आई तो पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गई, ये तो आपका रफ काम था। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो पॉलिनोमियल में, बस पावर पता होनी चाहिए, ऊपर है नीचे है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, प्लस माइनस में है तो बस आपको पावर आगे लेकर के आनी है, और जितनी भी पावर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसमें से एक माइनस कर देना। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, चले 7th फॉर्मूला देखिए आप, फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें नंबर फर्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल का, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e क्या है, e यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा होगा e की वैल्यू होती है 2.71, आगे भी होती है पर उसको यूज़ नहीं करते, तो डेसिमल के बाद दो जगह तक यूज, दो स्थान तक यूज़ करते हैं 2.71, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो वो खुद e की पावर x ही होता है, इसमें कोई नया नहीं होता। नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे कि e की पावर ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये पावर में है, ax जो है पावर में है, तो क्या करोगे आप, जो पावर है पहले उसका डिफरेंशिएशन करोगे, पावर क्या है ax, तो ax का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे भाई, मैं आपको बता देती हूँ, d/dx ऑफ ax, a तो है कांस्टेंट, तो आपको मैंने बताया था कांस्टेंट को तो ले लेते हैं बाहर, और अंदर क्या बचेगा dx/dx, तो dx/dx तो 1 हो गया, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे 1 भाई, किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देते हो तो 1 ही तो बचता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ax का a, तो पहले पावर का करोगे तो वो कितना आ गया a, वो आगे लिख दोगे, फिर क्या बचेगा e की पावर ax, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वो खुद e की पावर x हो जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर ही तो बताया e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर ax का कितना होगा ae की पावर x, समझ में आ गई। तो जितनी पावर है पहले उसका, यहाँ पे देखो x का हमने किया है डिफरेंशिएशन, पावर का किया है, लेकिन वो x का x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाता है और 1 को हम आगे दिखाते नहीं हैं, समझ में आ गई। तो यहाँ पे जब हम पावर का करेंगे तो ax का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आपको बताया था कि d/dx ऑफ cfx, यानी कि किसी कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को ले लेते हैं बाहर और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं f, ये मैंने सेकंड आपको बताया है, ठीक है। तो सेकंड नंबर का आपका जो फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है। तो हमने यही किया है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, इसको लिख दिया, फिर e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर में जितना भी है पहले पावर का करते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन का करते हैं, समझ में आ गई बात। तीसरा लीजिए आप, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, आप सुनिए, लॉग आपने पढ़े होंगे, छोटे 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, लॉग जो होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है लॉग बेस e और एक होता है लॉग बेस 10, दोनों ही लॉग है, ये भी लॉग है, लेकिन जो लॉग बेस e है उसको ln x बोला जाता है, क्या बोलते हैं ln x, किसको, जिसका बेस, जिस लॉग का बेस e होता है, e मतलब एक्सपोनेंट ही है, ये यही वाला e है जो ये है, समझ में आ गई। तो अगर किसी लॉग का बेस स्मॉल e है तो उसको हम ln x बोलते हैं, और जो लॉग जिसका बेस 10 है उसको log 10 ही बोलते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो log x कोई सा भी बेस हो, चाहे e हो चाहे 10 हो, ये तो मैंने दिखा दिया, e चाहे e हो चाहे 10 हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है। ये याद रखने हैं आपको फॉर्मूले सारे, ठीक है, जहाँ समझाने का है मैं समझा रही हूँ, और जहाँ याद रखना है वहाँ तो याद ही रखना पड़ेगा क्या तरीका है उसका, ठीक है, ठीक है। फिर है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है, याद रखना है आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ, कोई आपसे पूछे कॉस एक्स का कितना होता है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब और भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे ना, साइन कॉस टेन, और इनके रिवर्स होते हैं, साइन का होता है रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, और टेन का रिवर्स होता है कॉट, ये तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, समझ में आ गई बात आपको। अब कोई आपसे पूछे कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, याद करने हैं भाई आपको ये, ठीक है। फिर आता है आपका सेक एक्स के बाद कोई आपसे पूछ ले, चलो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, इसमें आप ये देखो और भी होते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, लेकिन मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ। देखो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि log ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो सिंपल x ही था लेकिन यहाँ पे ax है,
तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले जैसे हमने पावर वाले में पहले पावर का किया था, फिर हमने खुद मेन फंक्शन का किया था। तो मेन फंक्शन तो log ए एक्स है, लेकिन पहले करेंगे हम इसका ए एक्स का। ए एक्स का कितना होगा ए, अभी बताया ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए होता है। फिर log ए एक्स का कितना होगा 1 अपॉन ए एक्स, समझ में आ गई। log ए एक्स का कितना होगा 1 अपॉन ए एक्स, क्योंकि log एक्स का जब 1 अपॉन एक्स था तो log ए एक्स का 1 अपॉन ए एक्स होगा, तो ये कट जाएगा है ना, तो 1 अपॉन एक्स आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। तो log के साथ जो भी चीज़ है आप पहले उसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो ए एक्स का हो गया ए, और log ए एक्स का क्या हो गया 1 अपॉन ए एक्स, तो बचा क्या 1 अपॉन एक्स। सेम ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स कितना होगा, ठीक है। तो फिर आप जो उसके साथ में है पहले उसका करोगे। ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए, और साइन ए एक्स का कितना हो गया कॉस ए एक्स। देखो ना, साइन एक्स का जब कॉस एक्स होता है तो साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स बनेगा। समझ में आ गई। फिर देखो आपसे कोई पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए एक्स का कितना होगा, तो कॉस एक्स का कैसे होगा भाई, देखो पहले ए एक्स का करो, जो कॉस के साथ में मेन फंक्शन के साथ में जो है उसका हो गया ए, और कॉस ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है, याद रखना है आपको ये। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन ए एक्स, तो फिर वही ए एक्स का पहले करोगे, ए एक्स का कितना हो गया ए हो गया, और टेन ए एक्स का सेक स्क्वायर ए एक्स। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई सेक ए एक्स का कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स का करो पहले ए, सेक ए एक्स का सेक ए एक्स टेन ए एक्स, जैसे सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स था वैसे ही सेक ए एक्स का सेक ए एक्स टेन एक्स, बस ए एक्स का और कर देंगे ए, इसके साथ भी एक्स का हुआ है लेकिन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया तो वो दिखाया नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। अब अगर कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का कितना होगा, तो आप क्या करोगे, पहले करोगे ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पहले करोगे ए एक्स प्लस बी, तो तोड़ लो इसको दो भागों में, डिस्ट्रीब्यूशन वाला बताया ना आपको मैंने, ए और बी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए को बाहर ले लो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है 0, हमने कहा था शुरू वाला फॉर्मूला यही था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया ए, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया ए। फिर साइन ए एक्स प्लस साइन का क्या होता है कॉस, और साइन के साथ जो है वो कॉस के साथ लगा दो। समझ में आ गई। कोई आपसे पूछे किसका, कॉस ए एक्स प्लस बी का, किसका, कॉस ए एक्स प्लस बी का, तो क्या करोगे, पहले ए एक्स प्लस बी का करोगे। ए एक्स प्लस बी का अभी बताया मैंने ए होता है, ए आगे ले लो, कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, और जो कॉस के साथ है वो साइन के साथ भी लगा दो। समझ में आ गई। तो ये आपके सारे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। कल हम देखेंगे इंटीग्रेशन को, कि इंटीग्रेशन क्या होता है, और कुछ एप्लीकेशन देखेंगे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, कल हम इंटीग्रेशन भी समझेंगे, और इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, क्या उसके फॉर्मूलाज होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।